गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की करेंट अफेयर क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और रोजाना की तरह आज का हमारा सुविचार। आपने एक छोटे से नॉन मेटल के बारे में सुना होगा, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी उसमें एक ही स्पेशलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और जब उस पे अत्यधिक मात्रा में ताप और अगर दाब बढ़े तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं। क्या वाकई में ऐसा एक औसत स्टूडेंट के साथ में या हम एक सामान्य स्टूडेंट के साथ में होता हो? ऐसा नहीं देखते। ऐसा ही हम लोगों के साथ में भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ में होता है, प्रोफेशनल्स के साथ में होता है। आपको लोग कहेंगे कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस थिंग, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट थिंग, लेकिन जिस तरीके से उसमें एक स्पेशल फीचर है कि वो नॉन मेटल होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसी तरीके से आपका भी एक सपना होता है। जैसे हम अमूमन मान लेते हैं कि आपका या हमारा सपना सिविल सर्विसेज में क्लैरिफाई करना है, तो उस सपने को आप उसके स्पेशल फीचर के साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और जब आप अपने आप को उस तरीके से एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ, एक सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप भी एक दिन कन्वर्ट हो जाते हैं हीरे में। और जो आपकी चमक होती है, इतनी चमक होती है, आप समझ सकते हैं कि प्रीशियस कितना होता है हीरा। तो उसी तरीके से आप अपने आप को भी एक हीरे की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो आइए इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है भाषण चार द्वीप। दरअसल भाषण चार द्वीप जो रोहिंग्या मुसलमानों का एक व्यापक मुद्दा कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर काफी सुर्खियों में रहा है, तो वहां पे बांग्लादेश की सरकार ने उनके लिए एक द्वीप को डेवलप किया है, या यूं कहें कि प्राकृतिक तौर पे उसका निर्माण हुआ है। तो भाषण चार द्वीप उसी से रिलेटेड है आपका, और उसी के साथ संलग्न है आश्रयन परियोजना। और यह आश्रयन परियोजना अगर आप देखें तो ये भी संबंधित है किससे? तो रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में बसाने से, पर्टिकुलर द्वीप पे बसाने से। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असीम। दरअसल ये एक पोर्टल है। तो आइए सबसे पहले हम देखें इसके फुल फॉर्म को। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ओके, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण आपको राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। और उद्देश्यों में अगर हम शामिल करें तो बहुत सारे डेटा इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, और उन डेटा का विश्लेषण करके किस तरीके से नीति निर्धारण किया जा सके और लोगों को इससे सहायता मिले, यही इसका उद्देश्य है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है यूलोफिया ऑब्टूसा। दरअसल यह एक ऑर्किड की प्रजाति है, और अगर हम विश्व में सबसे बड़े ऑर्किड के प्रजाति की बात करें, पौधे की बात करें, तो वो टाइगर ऑर्किड है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दुधवा टाइगर रिजर्व। और दुधवा टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम कुछ जनजातियों के बारे में आज पढ़ेंगे, और जनजातियों के साथ साथ जो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है, हम उन आर्टिकल्स को भी वन बाय वन देखेंगे। राबरी, भारवार और चारण, ये तीनों ही आदिवासी समुदाय गुजरात से संबंधित है।
हिंदू धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। चलवासी जनजातीय समूह में शामिल हैं। और आइए हम देखते हैं संविधान में कुछ अनुच्छेदों को, और उससे पहले अनुसूचियों के बारे में बात कर लें। पहली जो हमारी अनुसूची है वो है 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति समझे कि हाँ ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के लायक है, उसकी क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो वह इसकी घोषणा कर सकते हैं। आइए हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात कर लें। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता को किस तरीके से खत्म किया जाए उनको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 46 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। दरअसल इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य जितने भी आपको दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा एवं जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे संबंधित हितों की रक्षा कैसे की जाए उसकी बात की गई है। इसके अतिरिक्त सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन विधेयक आता है और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। सर्पदंश, दरअसल सर्पदंश से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है, उनमें कुछ तथ्यों को हम शामिल करें। सन 2000 से 2019 के बीच का जो आंकड़ा है उसमें हम भारतीय भूभाग में लगभग सर्पदंश से 12 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर हम सर्वाधिक वार्षिक औसत की बात करें तो प्रथम में यूपी, देन आंध्र प्रदेश और 3rd नंबर पे बिहार है। रशेल वाइपर और क्रेट ये सांप की प्रजाति है और काफी विषैले सर्पों में ये इनकी गिनती होती है। कोबरा की बात करें, इकलौता ऐसा सांप है जो घोंसला बना सकता है। और कोबरा कहां कहां पाए जाते हैं? भारत, इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाए जाते हैं। आइए हम सांपों से रिलेटेड 2 टर्म्स को समझें। एक है वेनम और एक है हमारा एंटी वेनम। वेनम क्या होता है? ये सांप के जहर को कहते हैं और इसका उपयोग सांप शिकार करने के लिए या फिर उनको निगलने के लिए करते हैं। और जो टॉक्सिन नामक जो रसायन है इसका उपयोग भी सांप करते हैं। एंटी वेनम या विष के खिलाफ जो हम एक एंटीबॉडी तैयार करते हैं उसको हम एंटी वेनम कहते हैं। हमारा साइकिल फॉर चेंज, दरअसल आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया है। साइकिल के प्रयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसके तहत स्वच्छ पर्यावरण को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। टॉपिक है स्वाभिमान अंचल। दरअसल स्वाभिमान अंचल माओवादियों से ग्रसित एक इलाका रहा है और वर्षों से ये इससे प्रभावित रहा है। आंध्र प्रदेश, इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा राज्य है, इन दोनों के मध्य ये स्वाभिमान अंचल अवस्थित है। हम देखते हैं कि आजादी के इतने साल में पहली बार जो बस सेवा की शुरुआत और उसका सफल संचालन किया गया है। दरअसल ये तीनों तरफ से पानी और एक तरफ से दुर्गम क्षेत्र से घिरा हुआ इलाका है। नेक्स्ट टॉपिक, लघु जोतधारक, और इसमें कुल 5 श्रेणियां हैं। सीमांत, 1 हेक्टेयर से ज्यादा जिनकी भूमि हो उन किसानों को हम इनमें शामिल करते हैं। लघु किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि हो।
जो अर्ध मध्यम किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है। मध्यम किसान जिनके पास में 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच की भूमि हो, एवं वृहद किसान जिनके पास में 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हो। इसमें भी हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 85% ऐसे किसान हैं जो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल सन 1987 में 11 जुलाई के दिन ही वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन से अधिक हो गई थी। इस बार जो फोकस किया जा रहा है वो महिलाओं पे और बच्चियों पे और लड़कियों पे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारा आज का अंतिम टॉपिक है म्यूचुअल फंड पे एक कमेटी फॉर्म की गई है और उसकी जो अध्यक्ष हैं वो उषा थोराट है। उषा थोराट दरअसल आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं और सेबी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की गई है कि कमेटी को फॉर्म किया जाए। सेबी की स्थापना सन 1992 में की गई थी। म्यूचुअल फंड होता क्या है? जो अल्पावधि के जो निवेश होते हैं, जो आम लोगों के द्वारा किए जाते हैं, या फिर जो छोटे निवेशक हैं जो निवेश करना चाहते हैं, उनको हम म्यूचुअल फंड के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही।